हेलो दोस्तों। तो काफी सारे कैंडिडेट्स के पर्सनली मैसेज आ रहे थे डाउट वाले क्वेश्चंस को लेके। तो हर शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन है जिनका सॉल्यूशन उनको नहीं मिला था, तो मैंने वो सारे के सारे एक ही वीडियो में सम अप कर दिए हैं। तो ये पार्ट वन है, इसमें मैं 21 के मॉर्निंग और इवनिंग के जितने भी डाउट वाले क्वेश्चन थे उनके सॉल्यूशन बताऊंगा, ताकि आपको आइडिया उसके कि आपका स्कोर कहाँ पे लाई कर रहा है। तो ये मैं मॉर्निंग शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन है ले रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन था ये फाइनेंशियल ईयर वाला, जो हेल्थ में कितना एक्सपेंडिचर हरियाणा गवर्नमेंट ने कितने परसेंट लगाया। तो इसका राइट आंसर आएगा 6.02। ठीक है, तो काफी सारी पर्सनल क्वेश्चंस आ रहे थे, पर्सनल मैसेजेस आ रहे थे, तो मैंने ये इसी वीडियो में सम अप कर दिया ताकि बार बार कैंडिडेट्स को इश्यू ना हो। तो इसका राइट आंसर आएगा 6.2। ठीक है, ये नेक्स्ट ये क्वेश्चन था स्टेट ट्री ऑफ हरियाणा। ठीक है, इसके अंदर पीपल नहीं दिया हुआ था हिंदी में भी कहीं पे भी, बट इसका राइट आंसर ये आएगा सेकेंड फिग। ठीक है, जब भी आप ये था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो इससे आपको पता चलती है कि ये क्वेश्चन जो कि बहुत ही डिफरेंट है लेकिन ये भी प्रीवियस ईयर है। इससे आपको पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है एग्जाम्स में, कोई भी एग्जाम ले लो आप। एक ये क्वेश्चन था भाई, कौन से प्लेयर थे जो हरियाणा में रणजी ट्रॉफी नहीं खेले। तो इसका राइट आंसर है मनिंदर सिंह। कपिल देव, राजेंद्र गोयल और सरकार तलवर, इन्होंने रणजी ट्रॉफी खेली है, तो नॉट डिड नॉट प्ले में आएंगे मनिंदर सिंह। ठीक है, तो ये सारे वही क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं। मुख्यमंत्री प्रगतिशील सम्मान योजना, इसके अंदर लैंड होल्डिंग्स को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो इसके अंदर टोटल 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, तो राइट आंसर आएगा इसका ए ऑप्शन। 3 कैटेगरीज है, 10 और ग्रेटर देन 5 और लेस देन 10 और स्मॉलर देन 5। ठीक है, ये लैंड होल्डिंग्स है जो ये साइज इनका है। ठीक है, इतने इतने हेक्टेयर में डिवाइड किया हुआ है उसको लैंड होल्डिंग्स को। तो टोटल कितनी कैटेगरीज हैं? 3 कैटेगरीज है, तो राइट आंसर आ जाएगा इसका 3। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन था फूड आइटम्स। ये फूड आइटम्स किस स्टेट को बिलोंग करते हैं? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके द्वारा, एनटीए के द्वारा, क्योंकि एनटीए एक नेशनल लेवल की है, तो मतलब ओवरऑल कंट्री से उसने क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, मतलब रीजनल नहीं रही है वो। तो ये कहाँ से, केरला स्टेट से बिलोंग करते हैं जितने भी फूड आइटम है, तो इनके राइट आंसर है लगूदा। देखिए एक ट्रेडिशनल, ये मतलब लोकल अटायर से पूछ लिया गया क्वेश्चन है। तो ये एक साड़ी थी, आप इसको थोड़ा सा भी आइडिया लगा सकते थे। मतलब ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है टफ की कैटेगरी के क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ट्रेडिशनल आप जहां से पढ़ते हैं वहां से नहीं लिए गए क्वेश्चन। तो देखो ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। कंफ्यूजिंग क्यों है? क्योंकि इसमें थोड़ी सी जो डिटेल दी गई है वो मिसमैनेज कर रही है। इसके अंदर का पूछा गया है सीवेज डिस्पोजल प्लांट, तो ये लगे थे किसके अंदर? नमामि गंगा प्रोग्राम है, इसके अंदर भी ये आता है, लेकिन ये 2016 में ये शुरू नहीं किया गया था। नमामि गंगे 2014 में शुरू किया गया था। ठीक है, तो कुछ कैंडिडेट स्वच्छ भारत लगा के आए हैं, ये भी 2014 में स्टार्ट किया गया था, तो यहाँ पे कंफ्यूजन है। तो इसका लेकिन सीवेज ट्रीटमेंट था वो सिर्फ नमामि गंगे के जो एक कंपोनेंट है, नमामि गंगे प्रोग्राम है उसका। ठीक है, जितनी भी जो गंगा के साथ लगी हुई जितनी भी सिटीज है वहां से सीवरेज जो गंगा के अंदर डाला जाता है उसको एक सेपरेट प्लांट में ट्रांसफर करने का ये प्रोजेक्ट है, तो इसका राइट आंसर नमामि गंगे आएगा। नेक्स्ट है, देखिए ये था एक फिश का करेक्टरिस्टिक नहीं है, तो इसका राइट आंसर आएगा ये लॉन्ग बैकबोन विद साइलेंड्रिकल बॉडी। तो दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि उनकी बॉडी साइलेंड्रिकल नहीं स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है उनकी। उनमें गिल्स भी होते हैं, ये भी सेम चीज सभी चीजें होती है, लेकिन ये लॉन्ग बैकबोन विद साइलेंड्रिकल बॉडी नहीं आएगा, क्योंकि उनकी बॉडी कौन सी होती है? स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। ठीक है, तो ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, होपफुली इसका साइनोनियम पूछा था। तो इसका देखिए थोड़ा सा फार साइनोनियम है, मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था, इसका आएगा पॉजिटिवली। होपफुली देखो, ये रॉबर्ट स्टीव, तो रॉबर्ट स्टीव है एक स्कॉटिश नॉवलिस्ट हुए हैं। इनका पूरा नाम तो एग्जैक्ट मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो उनकी यह एक फेमस कोट है। तो होपफुली का मतलब है कि आपके अंदर एक इच्छा है आगे बढ़ने की। ठीक है, तो मतलब पॉजिटिविटी की तरफ आप देख रहे हैं। होप का मतलब क्या है? एक पॉजिटिव चीज को आप देख रहे हैं, तो इसका राइट आंसर आएगा पॉजिटिवली। नेक्स्ट है द अकाउंटेंट टुक द चेक फ्रॉम द कस्टमर। तो इसका पैसिव वॉइस बताना था, तो इसका पैसिव वॉइस क्या आएगा? इसका पैसिव वॉइस आएगा द चेक वाज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट। तो ये इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एरर में था, इसमें भी काफी कंफ्यूजन है कैंडिडेट्स को, तो इसका एरर 1 आएगा, तो मतलब इसका राइट आंसर आएगा 4। ठीक है, मतलब कंजक्शन दैट मिसिंग है इसके अंदर। तो ये एक और इंग्लिश का क्वेश्चन है, पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड नॉट टू सिट ऑन द फ्लोर। तो इसमें नो इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक है, कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं आएगी इसमें अंदर, ये सेंटेंस बिल्कुल ओके है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था इनडायरेक्ट स्पीच का। ठीक है,
शक्ति सेड टू हिज फ्रेंड लुक आउट देयर इज ए स्नेक बिहाइंड यू। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन थ्री। ऑप्शन थ्री, शक्ति वार्नड हिज फ्रेंड दैट देयर वाज ए स्नेक बिहाइंड हिम। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये स्टेट जीडीपी से क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन था कि हरियाणा का जीडीपी बिहार के जीडीपी से अधिक है, और दूसरा क्वेश्चन था पंजाब का जीडीपी हरियाणा के जीडीपी से अधिक है। तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि हरियाणा का जो जीडीपी है वो ज्यादा है बिहार से भी और पंजाब से भी। ठीक है, तो यानी ये राइट आंसर आएगा। तो इसका ए राइट आंसर होता है, मतलब ऑप्शन 4। तो देखो ये जो जीडीपी वाला क्वेश्चन है ना, इसको भी आप डाउट की कैटेगरी में रखो, क्योंकि हो सकता है वो कौन से जीडीपी की बात कर रहा है। यहाँ पे उसने फाइनेंशियल ईयर नहीं दिया, जबकि फाइनेंशियल ईयर पे डिपेंड करता है किसी भी स्टेट का जीडीपी। ये तो थे मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन। जितने भी अभी इवनिंग शिफ्ट में डाउट वाले क्वेश्चन थे मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये था खबर लहरिया, ये एक न्यूज़पेपर के बारे में पूछा गया था। ठीक है, जो कि चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से ये रिलीज होता है। तो ये किस लोकल लैंग्वेज में होता है? देखो इसका राइट आंसर आएगा बुंदेली। लेकिन ये दोनों लैंग्वेज में होता है, लेकिन जो अवधि थी ये बाद में ऐड हुई थी। जो फर्स्टली ये लोकल लैंग्वेज में रिलीज हुआ था बुंदेली में। तो इसका राइट आंसर आएगा बुंदेली। ठीक है, नेक्स्ट आंसर है। देखो ये क्वेश्चन भी काफी सारे कैंडिडेट्स को डाउट था इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का एक तरीका देखो, आप क्या कर सकते हो, a प्लस बी इज इक्वल टू 6 है, b प्लस सी इज इक्वल टू 7 है, और c प्लस ए इज इक्वल टू 8 है। मैं इनको सेपरेट कर लेता हूँ। तो ये रेशो में है। रेशो के अंदर क्या होता है कि मतलब किसी चीज के मल्टीप्लाई होंगे, और जबकि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है 14। जब मैं इन तीनों को ऐड ऑन करूंगा, यानी ये हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ से ऐड होने के बाद कितना बन गया 21, यानी 21 के। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 14 है, तो इसके अंदर मैं 14 लिख दूंगा। 2 प्लस 14 इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी इंटू 21 के। तो यहाँ पे के की वैल्यू कितनी आएगी 28 बाई में 21। के की वैल्यू आई, तो यहाँ पे मैं ए और बी की वैल्यू निकाल दूंगा, ए प्लस बी की, यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू 6 इंटू में के की वैल्यू ये आएगी 28 बाई में 21। तो यहाँ से जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 7 2 7 4 जा और 8, यानी a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। अब a प्लस बी की वैल्यू मैं इसमें रख दूंगा 8 a प्लस बी की, तो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी बच गई 6 बच गई। तो इसका राइट आंसर आएगा। काफी सारे कैंडिडेट्स थे कि ये इसका सॉल्यूशन निकलवा के दिखाओ, हालांकि मैंने उसमें डायरेक्ट बता दिया था, इसमें मैंने सॉल्यूशन भी आपके साथ डिस्कस कर लिया। तो इसमें पूछा था उसने साइनोनिम्स। द सेल फोन इंडस्ट्री हैज यूसर्ड ए न्यू फेज ऑफ कम्युनिकेशन। इसका मतलब होता है शुरुआत करना। तो हेराल्ड मतलब नई चीज की तरफ बढ़ना आ गया। तो इसका राइट साइनोनिम आएगा हेराल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि एरर फाइंड करना। तो इसमें तो ए में ही डायरेक्ट एरर है, इफ वाले सेंटेंस है ये। इफ कंडीशनल सेंटेंस होते हैं तो इसके साथ मतलब इमेजिनेशन होती है, तो प्लूरल फॉर्म आती है, यानी वर्ग का यूज होगा। तो ए में एरर है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। देखो मारा गांव जगमगांव, इसके अंदर पूछा गया था भाई कितने विलेज है। देखो 2023 का डाटा है ना, उसके अंदर टोटल 5700, ये 5745, ये है ऑफिशियल डाटा, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का ऑफिशियल डाटा है ये। जो मैंने आपको करंट अफेयर का सोर्स बताया था ना, सीएमओ की वेबसाइट, ये डाटा वहीं पे मिला गया, वहीं पे है ये डाटा, उन्होंने रिलीज किया ये डाटा। देखो मैंने आपको बताया था कि एडिशनल जो जानकारी आपको मिलेगी, तो इसके अंदर कोई भी डाटा वो है नहीं। तो आप या तो इससे जा सकते थे या 1 या 4, तो इसको भी आप डाउट वाली कैटेगरी में रख सकते हो सकता है आपको ग्रेस भी मिल जाए इस नंबर की। तो इसका एग्जैक्ट तो ये है, तो इन दोनों के साथ आप जा सकते थे। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे भी नहीं पता, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर मेंशन करें। नेक्स्ट, तो ये था तिथि भोजन बेटी का जन्मदिन स्कूल में अभिनंदन। ये एक हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम थी। ठीक है, इस स्कीम के अंडर हर थर्ड ट्यूसडे को सेलिब्रेट किया जाता है ना, किसी भी गर्ल का बर्थडे। ये दिस इज इम्पोर्टेंट, ये 2016 का करंट अफेयर है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कहाँ से करंट अफेयर, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये था, इसके अंदर जो रिपोर्ट है, जो इन्वायरमेंट रिपोर्ट है, उसमें तो हरियाणा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया, फर्स्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का जीडीपी कर्नाटका के जीडीपी से ज्यादा है, तो ये भी इनकरेक्ट है। और महाराष्ट्र का जीडीपी हरियाणा के जीडीपी से अधिक है। देखो महाराष्ट्र जो कर्नाटका और महाराष्ट्र, इन दोनों का जीडीपी हरियाणा से ज्यादा है। तो ये राइट आंसर कर्नाटका की जीडीपी से देखिए इनकरेक्ट, और ये करेक्ट है। तो ओनली बी ऑप्शन, सिर्फ ये ऑप्शन आ जाएगा। तो ये थे 21 तारीख को जो दो पेपर हुए थे, मॉर्निंग शिफ्ट में और इवनिंग शिफ्ट में,
उनका राइट आंसर। ठीक है, कल मैं दूसरी वीडियो रिलीज करके लेके आऊंगा जिसमें मैं 22 तारीख की शिफ्ट के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये मैंने 2 पार्ट में सिर्फ इसीलिए बनाई है कि अगर अब भी आपको लग रहा है किसी क्वेश्चन में डाउट, तो आप कमेंट करें, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके वहां पे सेंड कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आपके करेक्ट कितने आंसर हैं, और आपकी शिफ्ट का भी बताएं कौन सी शिफ्ट थी। यानी अगर आपको 21 का था तो 21 ई मेंशन करके उसके बाद आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं। या तो अगर क्वेश्चन है तो आप ऐसे लिख सकते हैं 66 क्वेश्चन, अगर मार्क्स है तो आप 63 एम लिख सकते हैं। ये कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हमें एक आइडिया उसके, और जल्दी हम इसकी कट ऑफ की वीडियो रिलीज करने वाले हैं। अभी हम जस्ट एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि एक प्रॉपर एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये था इस वीडियो में। अगर इसके अलावा भी आपका कोई कमेंट है, कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट पिन करें। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद स्टडीग्राम।